नवाज शरीफ को बताया, आपको नया लाडला समझता हूँ, नहीं लगता हुकूमत डिलीवर कर पाएगी। मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े, कहा चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जिनका ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे नताइज पर मबनी हुकूमत है जो हमें कबूल नहीं। अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। इलेक्शन में धांधली मनसूबाबंदी से कराई गई। पीपल्स पार्टी नून लीग भी इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं। हमारी तहरीक उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मर्जी के नताइज लेने की कोशिश की। उन इदारों के खिलाफ जा रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। पीटीआई का मुझसे राब्ता नहीं, पीटीआई के रवैये में तब्दीली नजर आने लगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। मामले को फुल कोर्ट बेंच और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाने पर भी मुशावरत की गई। इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा। हाई कोर्ट जजेस के खत पर तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस के नाम खत में अदालती केसेस में एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम लगाया। कहा एजेंसियों की मुदाखलत जजेस पर असरअंदाजी सरासर तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। अदालती अमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वज़ीर कानून भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वज़ीर आज़म को मुलाकात का पैगाम भिजवाया। चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात में सीनियर जज मंसूर अली शाह भी मौजूद होंगे। जजेस के खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जजेस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हाईकोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासर हुए। मातहत अदलिया पर भी असर पड़ा, इसीलिए 5 दिन में बानी को 3 सजाएं सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। हदफ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। हम इस पॉइंट को तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। फिलफोर बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद और परवेज इलाही को रिहा किया जाए। ये सिर्फ बानी नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के हुकूक का मसला है। सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का बशाम में दहशत गर्दी के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। आला सतह की तहकीकात करके सहूलतकारों और जिम्मेदारों को सजा देंगे। सिपा सलार का मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का इआदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशत गर्द के खात्मे के लिए लड़ेंगे। आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला पूरी ताकत से करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। बशाम में गैर इंसानी हमला। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला है। दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सफीर से गुफ्तगू। सदर ममलिकत का चीनी सफारत खाने का दौरा। बशाम में दहशत गर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा पाकिस्तानी कौम दुख की घड़ी में चीनी अवाम के साथ है। मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। चीनी सफीर का पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद बनाने, सीपैक और दीगर मनसूबों पर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। उधर बशाम में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी की दफात शामिल।
पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि बशाम वाक़या काबिल मजम्मत है। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। यकीन है पाकिस्तानी हुकाम मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाएंगे। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। वकला तंजीमों का जजेस से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार यकजबार। सुप्रीम कोर्ट बार का जजेस की जिंदगी में मुदाखलत पर नापसंदीदगी का इजहार। एलामिये में कहा कि अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर न सिर्फ मजम्मत बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस मामले की शफाफ इंक्वायरी करें। जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदलिया आज़ाद, दाना, कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बिला खौफ व खतर यकीनी बनाए। सिंध और बलोचिस्तान बार का भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नोटिस। चेयरमैन फारूक नाइक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया। जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया। कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआशी बहाली हमारी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। तेज़ रफ्तार तरक्की के हुसूल के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब। बोले, हमारा आइन तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मसावी हुकूक़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल की गज़ा में जंगबंदी के हवाले से करारदाद का खैर मकदम करता है। सिक्योरिटी काउंसिल की गज़ा में जंगबंदी करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की हल्फ बर्दारी की अपोजिशन की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अदालत के हुक्मनामे में कहा गया स्पीकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। सेनेट इलेक्शन के लिए बुलाए गए इजलास में पहले मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान ने हल्फ लें। वोट कास्ट करने की इजाज़त भी दी जाए। समाअत के दौरान जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि हुकूमत की तो असम्बली में अक्सरियत है, फिर हल्फ क्यों नहीं ले रहे। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जब हुकूमत में होते हैं तो ये रवैया अलग होता है, अपोजिशन में होते हैं तो अलग रवैया होता है। कौमी असम्बली में आप लोग और सूबाई असम्बली में ये लोग बावेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आइन की पासदारी करनी चाहिए। पंजाब से मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। राजा नासिर अब्बास, हामिद खान, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, आहा चीमा और नासिर महमूद भी बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान की 11 सीटों पर सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के सैयद आल नासिर, आगा शाहजेब दुरानी, राहत जमाली, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, बिलाल मंदुखेल, हुसना बीबी, नेशनल पार्टी के जान बलीदी ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। JUI के अहमद खान, मौलाना अब्दुल वासे आज़ाद उम्मीदवार अनवारुल हक काकड़ भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। KP में सेनेट का इलेक्शन लड़ने वालों की फहरिस्त जारी। मुराद सईद, आजम खान, रुबीना खालिद, दिलावर खान और दीगर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त, इंतजामिया को हिदायत जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। क़वायदो ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें। नॉर्मल शराइत लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गैर मामूली शराइत ना रखें। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। हिदायत लेने के लिए वक्त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। साइफर केस में साजिश से क्या मुराद है? पहली प्रेस रिलीज में तो साजिश का जिक्र ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जिस तारीख को साइफर वापस न करने का मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन तक दीगर 7 लोगों ने भी साइफर वापस नहीं किया, मगर
मुकदमा सिर्फ बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ दर्ज किया गया। बानी PTI के वकील सलमान सफदर का इंकशाफ दलाइल दिए। साइफर केस में जज ने मिसकंडक्ट किया, कानूनी हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या इस केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद शाम तक भी होती रही? क्या रात को अदालती कार्रवाई का किसी ऑर्डर में लिखा गया? वकील सलमान सफदर ने कहा कि रात 9 बजे तक समाअत चलती रही, किसी अदालती ऑर्डर में नहीं लिखा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, साइफर पर सिर्फ आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई? वकील ने जवाब दिया, साइफर सियासी बुनियादों पर मुकदमात के लिए इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई आज फिर होगी। लतीफ़ खोसा समेत दीगर वकला को आज 11 बजे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज, पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर है, आंख के ऊपर चोट का निशान है। अमराज़े कलब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। अडियाला जेल के वॉशरूम में गिरने की वजह से परवेज़ इलाही को मुतादिद चोटें आई थीं। डॉक्टर्स को परवेज़ इलाही की हतमी रिपोर्ट्स का इंतजार। तवानाई बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई सलाहियत के इजाफे में मदद की। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज लाखों पाकिस्तानियों को बिजली फराहम हो रही है। T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ही रहेंगे। बाबर आजम बतौर प्लेयर टीम में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक शादाब और रिजवान भी शाहीन को कप्तानी से हटाने के हक में नहीं। बाबर भी शाहीन को सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट बोर्ड कैंप के दौरान कप्तान का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। उधर काकूल अकेडमी एबटाबाद में खिलाड़ियों का तरबियती कैंप, पहले रोज़ मेडिकल टेस्ट किए गए। कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप तक के लिए तैयार किया जाए।